Hello, Joe. Let's read the given question. The question says velocity and displacement of a body executing SHM are out of phase by pi by 2. Explain why. So, to understand the question, we need to understand there are multiple ways we can solve this question. So, we will use the concept of SHM as a projection of UCM. So, अगर हम बात करें, let's suppose we have a particle. ठीक, अब वो पार्टिकल जो है इट इज़ एट सम इंस्टेंट एट दिस पॉइंट, लेट्स से p एट t इक्वल्स टू 0 हम मान लेते हैं, एंड एट सम टाइम t वो पार्टिकल कुछ यहाँ पहुँच जाता है. ठीक है, सो इनिशियली द पार्टिकल इज हैविंग सम फेज, लेट्स से फाई, कुछ एंगल है बेसिकली, और उसके बाद ये कुछ और एंगल आता है, एंड दिस पार्टिकल सिंस इट इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, सो वी कैन से दिस एंगल विल नाउ बिकम ओमेगा इनटू टी. राइट, सो अगर हम बात करें प्रोजेक्शन ऑफ इट, ये पार्टिकल का अगर हम प्रोजेक्शन दिखाएं डायमीटर के ऊपर, सो इट विल बी नथिंग बट अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. सो उसका एक्सप्रेशन हम फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. इस पार्टिकल का कुछ प्रोजेक्शन कुछ इस तरफ आएगा, राइट, एंड ये डिस्टेंस लेट्स से अगर हम मान ले y, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं y कैन बी रिटर्न एज दिस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, दिस कैन बी रिटर्न, ये टोटल एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा अगर हम इसको दूसरे कलर से शो करें. सो दिस एंगल विल बी टोटल ओमेगा टी प्लस फाइव, सो ये एंगल भी ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि जो एक्सप्रेशन हम लिख पाएंगे इट कैन बी रिटर्न एज वाई की वैल्यू जो होगी y, और ये जो रेडियस होगा, रेडियस को हम कह देते हैं कि इट इज इक्वलेंट टू द एम्पलीट्यूड, राइट, क्योंकि हम देख सकते हैं जो प्रोजेक्शन है वो एस एच एम परफॉर्म कर रहा है. सो एस एच एम, और ये जो हमारा पॉइंट ओ है ये मीन पोजीशन है. सो यहाँ से अगर हम ऊपर टॉप पॉइंट तक देखें, लेट से पॉइंट ए तक देखें, तो वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा विच इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसको हम ए कह रहे हैं, राइट. सो हम यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि y अपॉन ए हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये एक्सप्रेशन से हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वी आर गेटिंग. अब यहीं से वी कैन सी एट सम टाइम टी, राइट. अब यहीं से अगर हम देखें, केयरफुली एनालाइज करें, सो पार्टिकल जब ए पे पहुंचेगा, सो मीन्स वी कैन से इट विल बी एट सम एक्सट्रीम पोजिशन ए, राइट. और अगर हम बात करें एस एच एम की, लेट से फॉर एग्जांपल अगर हम इसी तरीके से इसको शो करें, ये हमारा मेन पोजीशन है एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये एक्सट्रीम पोजीशन लेट से एक्स इक्वल्स टू प्लस है, ये एक्सट्रीम पोजीशन एक्स इक्वल्स टू माइनस है, सॉरी वाई लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि अलॉन्ग वाई ले रहे हैं हम, एंड दिस इज y इक्वल्स टू जीरो, राइट. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी के एक्स वाई जब जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बेसिकली, y जब प्लस ए हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम ओवर ईयर, लेकिन वेलोसिटी विल बी जीरो ओवर ईयर. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी जीरो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है. इसी का रिवर्स होता है मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम, राइट. ये जो डिफरेंस आ रहा है यही डिफरेंस को वी नीड टू कैलकुलेट कि ये डिफरेंस कितने का आता है बेसिकली, क्योंकि दोनों ही कुछ तो फेज डिफरेंस होगा, जब भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है तो वेलोसिटी जीरो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है तो वेलोसिटी मैक्सिमम. और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पूरा जो सिचुएशन हो रहा है ये बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, दिस विल बी हैविंग अ फेज ऑफ पाई, पाई बाई टू बेसिकली. अगर हम इसके पूरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को देखें तो इट विल बी रिप्रेजेंटिंग पाई बाई टू. इसको जस्ट हम देख के भी समझ सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो सॉल्व इट. अगर हम बात करें y को, जैसे हमारे ये एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट. अगर हम इसको, ये तो है हमारे डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन, अगर हम बात करें वेलोसिटी की, सो वेलोसिटी क्या होगा, जस्ट वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो हमारे को ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा वेलोसिटी का, दैट विल कम्स आउट टू बी ए इंटू ओमेगा, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट. एंड दिस एक्सप्रेशन नाउ कैन बी रिटर्न एज ए ओमेगा साइन ऑफ, हम इसको क्या लिख पाएंगे, ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस फाइव बाई टू, साइन 90 प्लस थीटा हम करेंगे, या साइन 90 प्लस थीटा विल बी नथिंग बट इट इज कॉस थीटा. सो अब अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें फेज एंगल का, सो फेज एंगल का डिफरेंस आ रहा है बेसिकली पाई बाई टू. सो वी कैन से वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में देयरफॉर फेज डिफरेंस
between velocity and displacement is of pi by 2. So this is the proof of this statement we can say. I hope you understood the solution. All the best.